हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सस्पेंशन एंड कोऑर्डिनल सॉल्यूशन इतनी चीज़ें कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको उसके जो सॉल्यूशंस के टाइप हैं, जो कोऑर्डिनल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स करवाने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरी टेक्स्ट बुक ओपन की है, पेज नंबर 18 पर हम लोग टेबल पे आए हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो वहां पर हमें दिया है डिस्पर्स्ड फेस, फिर है डिस्पर्सिंग मीडियम, फिर है उसका टाइप एंड हमें लिखना है उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो जरा ध्यान देना। सबसे पहले फेस एंड मीडियम के बीच में डिफरेंस क्या है। द कंपोनेंट ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन are the disperse phase and the dispersion medium. The solute like component is called disperse particle in the colloidal form, the disperse phase, and the component in which dispersion phase is suspended is called dispersion medium. आप ये समझ सकते हो कि dispersion medium जो होता है वो solvent होता है and disperse phase होता है वो solute होता है। dispersed phase solute है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जरा ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे ये फेज जो है वो लिक्विड है और ये गैस के अंदर किया है, तो वो टाइप क्या बनता है, एरोसोल। और उसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड्स या मिस्ट एक्सेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल है। नंबर 2 है, हमने डिस्पर्स्ड फेज लिया है सॉलिड और उसको डिसॉल्व किया है गैस के अंदर, क्या मिलता है, एरोसोल। स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट एक्सेट्रा उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गैस, उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है, क्या बनेगा, फोम। एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, क्या एग्जाम्पल है इसका, शेविंग क्रीम। फिर है लिक्विड, उसको हमने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, क्या मिलेगा, इमल्जन। मिल्क एंड फेस क्रीम। फिर हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, क्या बनता है, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। फिर है हमने गैस लिया, उसको सॉलिड के अंदर डिसॉल्व किया, क्या बनता है, फोम, फोम, रबर, स्पॉन्ज। फिर है लिक्विड, सॉलिड, जेल। एग्जाम्पल है जेली, चीज एंड बटर, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो सॉलिड सोल। एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास एक्सेट्रा उसके एग्जाम्पल। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो हम लोग ने
पढ़ा है, दैट इज, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये जो टेबल पढ़ा है उसको एग्जाम में 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना, इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो मैं इसका रब कर रहा हूँ इसको। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग आते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है पेज नंबर, एक सेकेंड ना बच्चों, मैं जरा टेक्स्ट बुक ओपन कर लूँ। पेज नंबर 19 पे है, ठीक है, और वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो कोई भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक। अब जैसे इनमें से काफ़ी सारे टेक्निक्स को हमने हमारे डे टू डे लाइफ में देखा है। लाइक आपकी मम्मी गेहूं को जब साफ करती है तो उसमें से कुछ दाने को हैंड पिक करके निकालती है, यानी कि वो एक मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड। जब आपकी मम्मी किचन में मटके में पानी डालती है तो उससे पहले एक फिल्टर क्लॉथ होता है, उसके ऊपर से पानी को पास करके फिर पानी मटके में जाता है, तो वो भी एक क्लीनिंग की मेथड है। फिर एक और मेथड है जिसमें हम लोग कुछ और ग्रेन्स को एक छोटे से चाइनी जैसा बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं उसको, उसके ऊपर डालने से भी कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं। यानी कि सेपरेटिंग के अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक अपने टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहला मेथड जो दिया है, दैट इज हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। पहला है हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो अब इसको कैसे ऑब्टेन करें, यानी कि हमारे पास जो इंक है उसमें वो जो कलर है, ब्लैक कलर की इंक है या ब्लू कलर की इंक है, तो वो कलर्ड कंपोनेंट को कैसे ऑब्टेन करें। तो बेसिकली इस मेथड के लिए करते ये है कि बीकर के अंदर वाटर को फिल कर देते हैं, वाटर को क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है, और ऊपर के पार्ट में यूं एक वॉच ग्लास रखा जाता है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमारे पास जो ब्लैक इंक है या ब्लू इंक है, उसके कुछ ड्रॉप्स इस वॉच ग्लास में डाल देने होते हैं। अब इसको क्या किया जाता है, इस वाटर को नीचे से हीटिंग किया जाता है। मान लो कोई भी बर्नर है, या फिर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, इसको हीट किया जाता है, बर्निंग या फिर हीटिंग बोल सकते हैं, फ्लेम है ये, हीट किया जाता है। अब ये हीट जो है वो वॉच ग्लास को गर्म करती है। अब ये जो इंक है उसमें दो प्रकार के सब्सटेंस यानी कि कंपोनेंट्स हैं, एक होगा वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड दूसरा होगा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि जो थोड़ी सी हीट लेकर क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, ऐसे कंपोनेंट्स को वॉलेटाइल बोलते हैं। यानी कि जो कंपोनेंट का इवेपोरेशन पॉसिबल है उनको हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट, और जिसका इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं है
उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब इंक जो है वो तो इन दोनों चीजों का मिक्सचर होगा, यानी कि वो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ये उन दोनों का मिक्सचर ही होगा इंक। तो जैसे ही यहाँ पर हीट मिलना शुरू होगी तो जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसका इवापोरेशन शुरू हो जाएगा। अब वो इवेपोरेशन को हम देख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल में धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रकार का वाइब्रेशंस होगा। पानी को देखा है ना, जब उसको बॉईल करते हैं तो कैसा होता है उसमें मूवमेंट। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जितना भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इवेपोरेट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर कोई भी चेंज होगा नहीं और वहां पर हमारा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस अलग हो चुका होगा, यानी कि जो ब्लू कलर्ड पार्ट है और उसके साथ जो सॉल्वेंट है, अब उसके अंदर जो भी वॉलेटाइल होगा वो चला गया होगा और हमें वो जो ब्लू का पार्ट है, ब्लू कलर रह जाएगा। तो ये पहली मेथड थी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम इंक कलर्ड इंक को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रीम एंड मिल्क को सेपरेट करते हैं। किसको करते हैं, क्रीम प्लस मिल्क, इनका सेपरेशन प्रोसेस करना होता है। बेसिकली आजकल कैसा होता है, तो हमें टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड या ऐसे टेट्रा पैक में मिल्क मिलते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो भी क्रीम होता है उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम कोई रेगुलर या नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रीम के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इनके सेपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता क्या है, तो जिस मिल्क के अंदर क्रीम है और उसे अगर हमें सेपरेट करना है, अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। छोटे छोटे बीकर्स में इसको भर देंगे, फिर ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर स्टैंड होता है जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स रख सकते हैं या बहुत सारे कंटेनर्स रख सकते हैं और उसके अंदर इन सॉल्यूशन को भर के रख सकते हैं। मान लो टेस्ट ट्यूब्स बहुत सारे भर भर के हमने रखे, अब वो क्या होता है, वो फास्ट गोल घूमना शुरू होता है, उसका रोटेशन शुरू होता है, उसके आरपीएम्स रहते हैं, रोटेशन पर मिनट्स, और इसके आरपीएम काफ़ी खासे होते हैं, अच्छे खासे आरपीएम्स होते हैं। अब क्या होगा, जो डेंसर पार्ट है, भारी पार्ट, वो नीचे सेटल होगा और जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर एक स्पम, यानी कि एक प्रकार का फॉर्म बोल सकते हो, लेदरिंग जैसा बोल सकते हो, वैसा इकट्ठा हो जाएगा और वो हमें मिल जाएगा क्रीम। तो ये क्रीम एंड मिल्क को सेपरेट करने की मेथड है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लेते हैं वो सिर्फ क्रीम एंड मिल्क को सेपरेट करने के लिए ही नहीं यूज होता, बट उसके और भी यूजेस है। इसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ। तो उसके 3 मेन एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस उसके और भी 3 हैं, जरा ध्यान से देखना। उसके एप्लीकेशंस क्या है, पहला है used in diagnostic laboratories for blood and urine test, used in diagnostic laboratories for blood and urine। अभी तो आपने ये सब चीज़ों के बारे में सुना ही होगा कि ब्लड टेस्ट करवाते, यूरिन टेस्ट करवाते। तो जैसे ही वो सैंपल को लेते हैं तुरंत उसको ये लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो जो भी पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स के बीच में
जो भी डेंसिटी का डिफरेंस है वो अलग हो जाएंगी। फिर इसका सेकेंड यूज है यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। बटर को एंड मिल्क को सेपरेट करने के लिए। तीसरा है यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ओ, ये तो आपने वॉशिंग मशीन में देखा ही होगा कि उसका ड्रम कैसे गोल गोल घूमता है, लास्ट में स्पिन होता है ताकि वो कपड़ों में से जो भी पानी है वो ड्रेन हो जाए। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू ड्रेन water from clothes। तो ये तो यूजेस के बारे में आपने डेफिनेटली सुना तो होगा ही, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। क्लियर है? यस। तो ये हमने यहाँ पर 2 मेथड्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक और लास्ट मेथड हम देख लेते हैं और वो है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। 2 इमिसिबल लिक्विड्स की बात है। तो एक काम करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम ये सारे जितने भी मेथड्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीडियो लेक्चर का काम है, क्योंकि लास्ट के 2-3 पेजेस तो मैंने कंप्लीट करवा लिए हैं। आप अगर टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो लास्ट के जो होमोजीनियस मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, एलिमेंट्स है, मिक्सचर्स है, कंपाउंड्स है, वो सारी डेफिनेशन तो मैंने कंप्लीट करवा ली है। अब सिर्फ मेरे 2 से 3 पेज का काम बाकी है और वो हम लोग कर लेंगे 2 ही वीडियो लेक्चर के अंदर। मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है? आई होप कि आज के इस टॉपिक्स में आपको समझ में आया। मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो पढ़ाया है ताकि आपको समझ में आए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसकी नोट्स बनाना अच्छी तरह से, होमवर्क करना, जितना भी मैंने आज पढ़ाया है वो सब कुछ एक बार लिख लेना, होमवर्क में भी और आपकी नोटबुक में भी। जो क्लास वर्क नोटबुक बना रहे होंगे ना उसमें भी लिख लेना। क्लियर है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप आओगे, जब स्कूल रीओपन होंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी रीओपन होंगे स्कूल, तब मैं ये सारी चीज़ों को चेक करूँगा। ठीक है? और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये चैप्टर प्रैक्टिकल रिलेटेड है। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, इवन अपने होमली पर्पस में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है? और यही चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में भी है। तो अब आपका यूनिट टेस्ट 25 से शुरू हो रहा है, बराबर कि नहीं? आज 23 है। अब सिर्फ 1.5 वीडियो लेक्चर या 2 वीडियो लेक्चर का काम है, तो 80% ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। घर पे ही रहना और घर से ही पढ़ाई करना। ठीक है? चलो बच्चों, बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी।